बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द मर्सीफुल के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सुल्तान महमूद गज़नवी को कब्र से क्यों निकाला गया था। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस्लामी और सबक वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर हुकूमत 33 साल पर मुहित है और वो अपने वक्त का शुजा तरीन बादशाह था। मुअर्रिखीन के मुताबिक दुनिया पर अपनी हुक्मरानी कायम करने वाले पुरअसर शहंशाहों की फहरिस्त में महमूद गज़नवी का नंबर दूसरा है, जबकि पहला नाम चंगेज़ खान, तीसरा पर सिकंदर यूनानी और चौथे पर तैमूर लिंग था। अल-मुख्तसर किस्सा कुछ यूँ है कि 1974 में शहर गज़नी में ज़ल्ज़ला आया, जिससे सुल्तान महमूद गज़नवी की कब्र फट गई और मज़ार भी टूट फूट का शिकार हो गया। ये वो वक्त था जब अफ़गानिस्तान पर ज़हर शाह की हुकूमत थी। उन्होंने मज़ार की असरनौ तमीर का हुक्म दिया। जब सुल्तान की कब्र को खोला गया तो कब्र के मार और वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए कि लकड़ी का बना हुआ ताबूत बिल्कुल सही सलामत था। दिमक न दिमकगन उससे भी ज़्यादा चश्म कुशा बात यह थी कि सुल्तान महमूद, जिसकी वफ़ात को 1000 साल बीत चुके थे, अपनी कब्र में यूँ लेटा हुआ मिला जैसे अभी मरा हो। दाना हाथ सीने पर, जबकि बायां हाथ जिस्म के मुतवाज़ी, जिस्म बिल्कुल नरम जैसे ज़िंदा। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि जो उसकी और उसके महबूब की ग़ुलामी का तोग अपने गले में पहन लेते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी शान के साथ गुज़रती है और मौत पुरवकार। और अल्लाह ही तो कहता है, जो मेरा होता है मैं उसका हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सके। शुक्रिया।